ये सिटी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ कौन संभाल रहा है? क्यों, क्या हुआ? मेरे पास उस इंसान के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। कमिश्नर साहब, कोई रास्ता तो होगा ना? पर आपको इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए समय दे सकता हूँ। आप इस घर में कोई ना कोई तो चक्की जरूर पीसेंगे। देखने की बात यह है बिटिया रानी कि आखिर सलाखों के पीछे जाएगा कौन, इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कौन। भाभी माँ, मैं अग्रिम, हमारे परिवार पर जब भी दिक्कतें आई, हम सब ने मिलकर उसका सामना किया और आज इस घड़ी में भी नहीं टूटेंगे हम। हमारा साथ, हमारी ताकत है। इस परिवार की नींव को मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है कि जेल हम जाएंगे। वाह माई, अब तो पिक्चर में ट्विस्ट आया है, अब मजा आएगा। आप क्या कह रही है भाभी माँ? आप ऐसा नहीं कर सकती। हम इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आप जेल नहीं जाएंगी। भाभी माँ, हम आपको जेल हरगिज नहीं जाने देंगे। हाँ भाभी माँ, आप जेल क्यों जाओगे? सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना जिसने गलती की है। सुमन, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो सच है दीदी। सबको पता है कि माल की चेकिंग अग्रिम भैया ने की थी। इंदर ने तो उन्हें बताया भी था कि वो कॉन्ट्रैक्टर सही नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे रखा। सुमन, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। सब जानते हैं कि अग्रिम जो भी फैसला लेते हैं बहुत सोच समझ कर। माई, वैसे तो बड़े रिश्तों की दुहाई देती है। आज तो एक चिंगारी ने काम कर दिया। आज तो मीठी छुरी कड़वी जबान बोल रही है। वाह। वैसे भाभी, सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने भैया को इस बारे में सावधान किया था। जब मैंने देखा तो मटीरियल सही था, बाद में मटीरियल बदला गया है। भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसमें गलती तो आपकी ही है। मेरी कोई गलती नहीं है इंदर। अब तुम दोनों शांत हो जाओ। मैं देखती हूँ। माफ कीजिए वसुंधरा जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अब आप ही बताएं कि हम किसे गिरफ्तार करें ताकि हम आगे की कार्यवाही पूरी कर पाएं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। मान,
ये प्रोजेक्ट मैं संभाल रहा हूँ। मुझे गिरफ्तार कीजिए। बाप रे बाप माई, इस घर में सभी लोगों को त्याग की मूर्ति बनने का ज्यादा ही शौक आ गया। लगता है सभी को अपना अपना मंदिर बनवाना है। टन। क्या कह रहा है तू? मान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मान, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बड़ी माँ, इसमें मेरी ही गलती है। पापा के इंस्पेक्शन की रिपोर्ट मैंने ही फाइनल की थी। मुझे एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। इट वाज माय फॉल्ट। और आपने और पापा ने मेरे ही साइन पर भरोसा करके इस एग्रीमेंट को फाइनल किया। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है इंस्पेक्टर साहब। चलिए मिस्टर प्रजापति, हमें देर हो रही है। इंस्पेक्टर, हमारी बात तो सॉरी मैम, अब हम इंतजार नहीं कर सकते, इन्हें ले जाना होगा। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, आप मेरे बेटे को लेकर नहीं जा सकते। इसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं। और जो भी बातें करनी हो आप पुलिस स्टेशन पे आके कर लीजिएगा। ले चलो। नहीं, नहीं, आप मेरे बेटे को ले जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, इसने कुछ नहीं किया। माँ, लता, संभालो अपने आप को लता, संभालो। मेरे बेटे को ले आइए। भाभी माँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं अग्रिम, तुम यहाँ ही लता के पास रहो, ये मामला हम देखते हैं। लता, संभालो, वो आ जाएगा, हम ले आएंगे उसे। आप रूम में चलो। जेल कोई भी जाए, इससे हमें क्या? हमारी बला से हमें तो बस इनके रिश्तों में बढ़ती हुई खाई को और गहरा करना है। देख लिया बिट्टो, कल तक जो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, आज एक दूसरे से कैसे नजरें चुरा रहे हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। ये तो बस शुरुआत है मेरी रानी, आगे आगे देखो होता है क्या। बड़ी माँ प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, प्लीज। नहीं, तुम्हारी वहाँ कोई जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे। मैं जानती हूँ बड़ी माँ, आपको मेरी जरूरत नहीं, पर मुझे अंश की जरूरत है। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे उनके साथ रहना है। चलो ड्राइवर। आ जाए। मेरा बेटा शांत हो जाओ। कुछ भी कीजिए, लता, मुझे शांत मेरा बैठो, बात चाहिए। शांत हो जाओ लता, बैठो। शांत हो जाओ लता, शांत हो जाओ। आपने ऐसा क्यों होने दिया जी? अरे इस मामले में तो उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, तो फिर जब वो अपने ऊपर इल्जाम ले रहा था तो आपने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों? मैं क्या करता लता, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि नहीं, मान को ले आइए जी, मान को ले आइए। अगर वहाँ उसे कुछ हो गया तो? नहीं, मान को कुछ नहीं होगा लता, मान को कुछ नहीं होगा। तुम शांत हो जाओ। इंदर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। बिना किसी गलती के बेचारे मान को इतना सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और अग्रिम भैया, उन्होंने तो हद ही कर दी। गलती खुद की थी, लेकिन फिर भी मान पर इल्जाम लगता हुआ देखकर भी वो चुपचाप खड़े रहे।
दिस इज टू मच। सुमन, मुझे लगता है इस मामले को ना और भी अच्छे तरीके से संभाला जा सकता था। बेचारे मान को सब कुछ सहना पड़। आप सही कह रहे हैं, इंदर हमें मान को बचाने के लिए कुछ करना होगा। पर इस घर में लोगों को रोने के सिवा और कुछ आता भी तो नहीं है ना। सुमन, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ कि क्या हो सकता है। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। इतना सन्नाटा। हाय बिट्टू, इस घर में इतनी शांति अच्छी नहीं लग रही। घर काटने को दौड़ रहा है। हाँ माई, हमें भी ना कुछ मजा नहीं आ रहा है। लगता है कुछ हलचल मचानी पड़ी। लेकिन बिट्टू आखिर करे तो क्या करे? क्या करें? उठा लें या रहने दें? माई उठा लो। हो सकता है कि जगत माते का फोन हो। जरा पता तो चले वहां कितनी आग लगी। हेलो। हाँ हाँ लिख लो। प्रजापति हाउस, बंगलो नंबर 18, गोल मार्केट के पास, भोपाल। जल्दी आना। कौन है? बिट्टू रानी, आजकल भगवान भी हमारे साथ हैं। देखो कैसे कैसे मौके दे रहे हैं। सुमन की दोस्त का फोन था। लेकिन खेल सीखना है तो चालें थोड़ी इत्मीनान से सीख लो। अब देखना ये देवरानी और जेठानी की स्टिंग कैसे आपस में भिड़ती हैं। चल चल अंदर। जगदीश, हे, आराम से, मैं जा रहा हूँ ना। आप धक्का क्यों दे रहे हैं? अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे बिहेव करूं तेरे साथ? वो तो तू घर पे था ना, इसलिए कुछ नहीं बोला। एक दिन इस लॉकअप में रहेगा ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत घमंड है ना पैसों का। हाँ, 2 डंडे पड़ेंगे ना तो सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। घटिया माल यूज करके ब्रिज बनाते हो, और तुम जैसे रईसजादों के लिए इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। जी तो करता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? आप समझते क्या आपने आपको? इन्हें गिरफ्तार क्या कर लिया? आपको लगता है कि ये कसूरवार है? आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इन पर हाथ उठा सकते हैं। Let me tell you one thing very clearly, इंस्पेक्टर। जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपराधी है। इनका नाम अंशुमन प्रजापति है, और ये जिस परिवार से बिलोंग करते हैं ना, कि सच्चाई और ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं। ये भोपाल की सबसे बड़ी और विश्वसनीय इंडस्ट्री के मालिक हैं। और आखिरी बात, अगर अब आपने इन पर उंगली भी उठाई ना, तो बिना जुर्म साबित किए इनको प्रताड़ित करने के जुर्म में मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। चल। क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉरी सर। कमिश्नर साहब, मान की बेल जल्द से जल्द कैसे हो सकती है, प्लीज कुछ बताइए। वसुंधरा जी, बेल तो इनकी हो जाएगी, पर आज सैटरडे है और सेशन कोर्ट बंद है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना इन्हें 2 दिन जेल में ही गुजारना पड़ेगा।
आप टेंशन ना लें, कुछ करते हैं। मान, मेरा बेटा आ गया। हाय सुमन। हाय, तुम लोग? हाँ, क्या हुआ? थोड़ा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, हम लेट तक रुकेंगे। अब अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? अरे आओ ना, आओ। बैठो ना। हे भगवान, इन्हें तो मैंने ही बुलाया था, पर इन सब तमाशों के चक्कर में इन्हें मना करना भूल गई। तुम लोग बैठो, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। हाय बहन, आपका लल्ला आ गया? नहीं, दरवाजे की आवाज आई तो हमें लगा। ओह अच्छा, सुमन ने अपनी सहेलियों को बुलाया है, ये तो अच्छी बात है। थैंक यू। कि अगर मन विचलित हो तो हंस खेल के उसे बहला लेना चाहिए। आपकी भी कोई सहेलियां हो तो उनको भी बुला लीजिए, थोड़ा हंस खेल लेंगी तो अच्छा लगेगा। सुमन, क्या बात है? आज तुम फॉर्म में नहीं हो? कुछ टेंशन है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। चाय का एक घूंट पीने दो और मिसेस कौशल की गॉसिप स्टार्ट होने दो। सुमन की मोटर ना अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। सुमन, एक मिनट आना। नमस्ते लता जी। नमस्ते लता जी। सुमन, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें पता है ना आज घर में क्या हुआ? तो तुम ये कैसे कर सकती थी? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। माफ कीजिएगा, पर आज ना आपको यहाँ से जाना होगा। आज हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है लता जी। सुमन, दोस्तों को बुलाने से पहले अपनी जिठानी जी से परमिशन लेके बुलाओ। लता दीदी, आप ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? सुमन, मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वाह मान, यहाँ पर एक पिक्चर खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अरे, तुम्हें पता है ना आज घर में क्या हुआ है? और फिर भी तुम अपनी सहेलियों के साथ यहाँ किट्टी पार्टी कर रही हो। यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना लता दीदी। बिना किसी बात को जानने और समझने के आप सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अरे मैं तो इधर मामले को संभालने की कोशिश कर रही थी। संभालने की? क्या संभालने की? तुम तो मेरे बेटे का तमाशा बना रही हो। बस लता दीदी, मैं मानती हूँ कि आप परेशान हो, पर मान की चिंता मुझे भी है। ये घर मेरा भी है, भूलिए मत। इस घर की दिक्कतें या आप या मैं समझ सकते हैं, पर इसके बारे में हम किसी बाहर वाले को बताना तो दूर, लेकिन उससे इस बात को समझने की उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। बच्ची नहीं हूं मैं जो अपनी घर की बातों के बारे में बाहर जाकर ढिंडोरा पीटूंगी, लेकिन आप
वाह माई वाह। देखो, हमने मटेरियल की जांच इसलिए करवाई थी ताकि ससुराल जो भी जाए ससुराल कम से कम 2 रात तो रह कर आए। अब देखो, इस परिवार का राजकुमार शनिवार और रविवार दोनों दिन बड़े घर की खातिरदारी का लुत्फ उठाएगा। शाबाश, शाबाश बिट्टू शाबाश। अब देखना, जब तक लल्ला लौट कर आएगा तब तक तो ये घर तहस नहस हो चुका होगा। हाँ माई।